अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री सिंध बोर्ड पढ़ रहे हैं। तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 हाइड्रोजन। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल स्मार्ट एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है 2.1 इंट्रोडक्शन। लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड एट द सेकेंडरी लेवल। ये कह रहे हैं कि लेबोरेटरी मेथड और प्रिपरेशन, जो भी प्रिपरेशन वगैरह हुई, प्रॉपर्टीज़ हुई या यूजेस हुए हाइड्रोजन के, वो हम सेकेंडरी लेवल पर डिस्कस कर चुके हैं। हेयर सम मोर एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी ऑफ हाइड्रोजन विल बी कंसीडर्ड। यहाँ कुछ और एस्पेक्ट्स बताए हुए हैं हाइड्रोजन के। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन की अभी तक कोई भी पोजीशन नहीं दी गई पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो यहाँ पर एलिमेंट्स आर अरेंज इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एलिमेंट्स जितने भी थे पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनको उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेसिस के ऊपर रखा गया है। एंड टू सम एक्सटेंट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, और कुछ को जो है उनकी जो एक्सटेंड कर दिया कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह की वजह से electronic configuration and properties of hydrogen partially resemble with the element of first A alkali metal। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और प्रॉपर्टीज़ जो थी हाइड्रोजन की, वो पार्शली रिजेंबल कर रही थी फर्स्ट ए अल्कली मेटल का जो ग्रुप था उसके एलिमेंट से। ग्रुप फोर्थ ए कार्बन फैमिली और ग्रुप जो फोर्थ ए था कार्बन फैमिली, उससे रिजेंबल कर रही थी। और ग्रुप 7 है जो कि हेलोजन फैमिली थी, उससे जो थी रिजेंबल कर रही थी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़, बट डज नॉट रिजेंबल कम्प्लीटली विद मेंबर्स ऑफ एनी ग्रुप ऑफ द ग्रुप्स। तो जो मतलब अभी तक ये कम्प्लीटली किसी भी जो एलिमेंट था उसके मेंबर से या किसी भी ग्रुप के मेंबर से रिजेंबल अभी तक नहीं कर रहा है हाइड्रोजन। दिस कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन। इसको हम देखते हैं आगे जो हमारे पास डिस्कशन है उसके अंदर। हाइड्रोजन रिजेंबल विद अल्कली मेटल ओनली इन possessing 1 इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल, बट it is differ from them in many respects। तो ये कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन था वो अल्कली मेटल के साथ सिर्फ इस वजह से मतलब रिजेंबल कर रहा था कि जो इसका एक इलेक्ट्रॉन था वो एस ऑर्बिटल में था, आउटर मोस्ट जो शेल था, वैलेंस शेल था उसके अंदर। मगर ये डिफरेंट इस तरह से था कि इट इज़ अ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। हाइड्रोजन क्या है? गैस है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। इज़ आल्सो अ नॉन मेटल, और ये क्या है? नॉन मेटल है। इट डज नॉट लॉस इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड डज नॉट form H plus ion like Na plus ion because the valence electron in hydrogen is strongly attracted by the positively charged nucleus। ये कह रहे हैं कि ये गैस है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे और नॉन मेटल है। इसके अलावा ये अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको लॉस नहीं करता। इसके अलावा जो H प्लस आयन और Na प्लस, ये अपना कोई H प्लस आयन नहीं बनाता लाइक Na प्लस आयन, जो बिकॉज इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को। अल्दो इट फॉर्म्स कंपाउंड विद नॉन मेटल्स सच एज HF, HCl etc and their aqueous solution ionize to form hydrogen cations HCl, H plus and plus Cl minus। अब ये यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये क्या है? नॉन मेटल कंपाउंड है। किन के साथ? HF और HCl के साथ। इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो आयनाइज होता है हाइड्रोजन के कैटायन के साथ। इन्होंने यहाँ पर इनका रिएक्शन करके बताया। बट दीज H प्लस
ions or protons, unlike Na+, do not exist free in water except in the solvated form such as H2O। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो इनका H+ आयन होता है और जो प्रोटॉन होते हैं Na+ आयन की तरह जो अनलाइक करते हैं, डू नॉट एग्जिट, ये एग्जिट नहीं करते फ्री वाटर के अंदर, सिर्फ सॉल्वेटेड जो फॉर्म होती है इसकी, जैसे कि H2O। इट इज़ रिजेंबल विद कार्बन फैमिली। अब ये कार्बन फैमिली के साथ रिजेंबल करवा रहे हैं कि ये कार्बन फैमिली के साथ कुछ इस तरह से रिजेंबल है। इट्स फैमिली मेम्बर्स ग्रुप 4 थे इन दैट द वैलेंस शेल ऑफ द हाइड्रोजन इज़ हाफ फिल्ड। यहाँ पर ये कार्बन फैमिली के साथ इस तरह से रिजेंबल कर रहा है कि उसके जो हाइड्रोजन के जो वैलेंस शेल है वो हाफ फिल्ड है। सम thermodynamic properties such as ionization potential, electron affinity values etc. of the hydrogen are also similar to that of carbon। ये क्या कह रहे हैं कि जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही की जो वैल्यूज़ वगैरह हैं जो हाइड्रोजन की हैं वो सिमिलर हैं कार्बन के साथ, एंड अदर मेंबर्स ऑफ इट्स फैमिली, और जो कार्बन के जो दूसरे फैमिली मेंबर हैं उनके साथ रिजेंबल है या सिमिलर है। हाउएवर हाइड्रोजन डिफर इन मैनी रिस्पेक्ट्स फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ कार्बन फैमिली। मगर ये क्या है, मुख्तलिफ भी है बहुत सारे चीज़ों के अंदर कार्बन फैमिली के मेंबर्स से। इट इज़ अ गैस, ये गैस है। इट शो मोनोवैलेंसी, जबकि ये शो करता है मोनोवैलेंसी, एंड इट्स वैलेंस शेल कंसिस्ट ऑफ s ऑर्बिटल। इसका जो वैलेंस शेल है वो कंसिस्ट होता है s ऑर्बिटल, वेयर एज द मेंबर ऑफ कार्बन फैमिली आर सॉलिड। अब ये क्या कह रहे हैं, कार्बन फैमिली के जो मेंबर हैं वो सॉलिड है, जबकि हाइड्रोजन क्या था, गैस था। दे शो टेट्रावैलेंसी, और ये कार्बन फैमिली क्या शो कर रही है, टेट्रावैलेंसी, और हाइड्रोजन फैमिली क्या शो कर रही थी, मोनोवैलेंसी। एंड दियर वैलेंस शेल कंसिस्ट ऑफ sp ऑर्बिटल, जबकि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो sp ऑर्बिटल है, जबकि हाइड्रोजन फैमिली का सिर्फ s ऑर्बिटल पे था। हाइड्रोजन आल्सो रिजेंबल विद हेलोजन। अब ये हेलोजन फैमिली 7a ग्रुप के साथ रिजेंबल करवा रहे हैं। इसमें ये बता रहे हैं कि जो हेलोजन्स हैं वो नॉन मेटल हैं और फॉर्म करते हैं H- आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। दस Na+H- एंड Na+Cl- आर कंपेरेबल। ये इनको थोड़ा सा कंपेयर कर रहे हैं। इट इज़ आल्सो अ गैस कंसिस्टिंग ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स H2 लाइक F2 एंड Cl2। ये क्या कह रहे हैं, ये गैस कंसिस्ट करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के साथ, जैसे कि ये जो है H2 जैसे आयन बनाता है, जैसे F2 आयन, Cl2 आयन। However, it is differ from halogens in unlike Cl- and H- is incapable of existence in water, since H2 is formed immediately and there is non-stabilization due to solvation। ये क्या कह रहे हैं, ये बहुत सारे केसेस में डिफ़र है हेलोजन के साथ, जैसे कि ये अनलाइक अनलाइक करता है Cl- को और H- को। ये इनकैपेबल है और एग्जिस्ट करता है वाटर के अंदर, और ये फॉर्म करता है H2 आयंस इमीडिएटली, और ये नॉन स्टेबलाइजेशन होती है इसकी क्योंकि सॉल्वेशन की वजह से, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हाइड्रोजन की वो मच लेस है हेलोजन के मुकाबले में। इन द लाइट ऑफ अबव फैक्ट्स, हाइड्रोजन डज नॉट कम्प्लीटली रिजेंबल विद मेंबर्स ऑफ एनी वन ऑफ द ग्रुप mentioned, therefore some authors place hydrogen at the top of first group। अब इन्होंने क्या कहा है कि मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जिनके ऊपर अगर हम रोशनी डालें तो हाइड्रोजन किसी के साथ भी सही तरीके से रिजेंबल नहीं कर रहा किसी भी ग्रुप के मेंबर के साथ। तो इन्होंने क्या किया, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हाइड्रोजन को रख दिया
जो फर्स्ट ए ग्रुप था उनके टॉप के ऊपर, अदर प्लेस इन द टॉप ऑफ 7A, और जो दूसरे लोग थे उन्होंने उसको 7A के टॉप के ऊपर रख दिया। इट एग्जैक्ट पोजीशन स्टिल रिमेन अनडिसाइडेड, अभी तक इसकी कोई भी पोजीशन जो है वो डिसाइड नहीं की गई है। द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स simplest atom which possesses a strong singly positive charge nucleus and one electron मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये क्या कह रहे हैं, ये डिफरेंट बिहेवियर जो है इसका हाइड्रोजन का, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सिंपलेस्ट एटम है और पजेस करता है एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस को और एक इलेक्ट्रॉन को जो कि मूव कर रहा होता है न्यूक्लियस के अराउंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन।